नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। महिलाएं अब हर क्षेत्र में लगातार अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र। सभी महिलाएं अपनी भूमिका मजबूत कर रही हैं। वहीं जयपुर के रत्न व्यवसाय में भी महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोकमत भारत ने बातचीत करी रत्न वैज्ञानिक और जेमोलॉजी टेस्टिंग लेबोरेटरी की ग्लोबल हेड मीनू ब्रिजेश व्यास से। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वुमेंस लगातार आगे बढ़ रही है, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। और एक ऐसी ही गृहिणी, एक ऐसी ही वुमन, एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जयपुर से मीनू ब्रिजेश व्यास जी, जिन्होंने जेमोलॉजी क्षेत्र के अंदर एक नए आयाम स्थापित किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में, और वुमेंस डे की आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से जो है आपने धीरे धीरे, चूँकि आप भी एक गृहिणी थी, लेकिन जेमोलॉजी के जो क्षेत्र है उसमें आप आगे बढ़ी। किस तरह का सफ़र रहा, क्या क्या हर्डल्स आए और कितना साहस घर वालों की ओर से मिला? देखिए, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैंने ये माना है कि इंसान कर्म तो करता है, लेकिन उसकी डेस्टिनी में क्या लिखा है कोई नहीं जान सकता। मेरी शादी हुई थी और शादी एक ज्वेलर से हुई। वो बाहर रहा करते थे। मेरे उस समय उसी ईयर एग्ज़ाम्स थे, तो थोड़ा सा मेरा ये था कि शादी अभी ना हो। लेकिन ठीक है, अब पहले ऐसा नहीं होता था कि गर्ल्स की चॉइस चले, वहाँ तो जो पेरेंट्स ने बोल दिया वो करना होता था। तो मार्च में शादी थी और जून में शादी थी, मार्च में सगाई हुई थी। तो मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की अपने होने वाले हस्बैंड से कि मुझे आगे पढ़ना है, मतलब घर में बैठना नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी शादी 4 बजे ख़त्म हुई, 5 बजे हम विदा हुए, 7 बजे मेरा पेपर था। 7 बजे मेरा पेपर, मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं और जो मेरे घर में इन लॉज थे, उन लोगों ने अपना वादा निभाते हुए मुझे पेपर दिलवाया। कुछ पेपर हनीमून से आके भी दिए। फिर जब मेरा रिज़ल्ट आया तो पूरा परिवार बड़ा खुश हुआ कि देखो, इतने मुश्किल हालात थे लेकिन बहुत अच्छे से मैंने अच्छे मार्क्स से बीए पास किया। फिर हस्बैंड ने पूछा तुम्हें क्या करना है, तो मैंने कहा मुझे तो आगे कोई भी ऐसा फील्ड हो जिसमें काम करना है, मतलब मैं घर नहीं बैठ सकती। तो वो बीइंग ए ज्वेलर ये जानते थे, क्योंकि बैंकॉक रहा करते थे। तो उनको आइडिया था कि जेम एंड ज्वेलरी फील्ड में जेमोलॉजी का कोई कोर्स होता है जिसमें करने के बाद आप जेमोलॉजिस्ट बन जाते हो। तो उनका सुझाव था और उनकी प्रेरणा थी कि मैं इसी फील्ड में आऊँ, क्योंकि वो ज्वेलर हैं तो मैं उनके सामान को देख पाऊँ आफ्टर बीइंग ए जेमोलॉजिस्ट की वो कितना असली है कितना नकली है। तो पहले इंडिया से कोर्स किया, और सरकमस्टांसेस की अगर आप बात करें तो ट्रेडिशनल फैमिली में शादी हुई थी। हम लोग ब्रिजेश 6 भाई बहन, 7 बहन भाई थे। मैं सबसे छोटी थी, भाभियाँ थी बड़ी, प्लस मम्मी पापा भी थे। तो काफ़ी बड़ा परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, ट्रेडिशनल फैमिली थी। सिर पे पल्ला रखना अनिवार्य था, हर हालत में रखना है। बच्चे भी हो गए थे, 2 बच्चे थे, उनको भी पालना था। और हम लोग वैष्णव हैं तो ठाकुर जी भी घर में प्रस्ताए हुए हैं। तो वो सब भी, मतलब हर तरह से पूरी तौर पे बिज़ी रहने वाला शेड्यूल होता था। उसी में से आपको पढ़ाई का समय निकालना था। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास होती थी। फिर घर आके अपना काम भी देखना होता था, घर में भी कंट्रीब्यूट करना होता था। लेकिन सब कहते हैं कि जैसे बीइंग ए जेमोलॉजिस्ट मैं बोलूँगी, प्रेशर इज़ ऑलवेज टेक्स आउट योर बेस्ट। लाइक कार्बन कुछ भी नहीं है, एक एयर में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, लेकिन कार्बन से ही डायमंड बन जाता है जब वो धरती के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर में जाता है। तो जो परिवार का प्रेशर और टेम्परेचर था उस समय में, वो मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव था। मैं पॉजिटिव ही मानती हूँ हमेशा चीज़ों को, कभी नेगेटिव सोचती नहीं हूँ। तो उसने ही मुझे एक नई पहचान दी और मैं जेमोलॉजिस्ट बनी। फिर हस्बैंड ने पूछा अब इंडिया से हो गया, अब क्या करना है। तो मुझे तब आने के बाद पता लग गया था कि ये कोर्सेज़ ओवरसीज़ से भी होते हैं और उनकी और भी ज़्यादा, मतलब आपके क्रेडेंशियल्स बढ़ते हैं अगर आप बाहर से करते हो। तो फिर लंदन से मैंने कोर्स किया, और लंदन में कोर्स करते हुए उसके प्रीलिम्स में मैंने हाई मेरिट हासिल करी। इट इज़ अराउंड 97%। वो ईश्वर की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद था, घर वालों का साथ था। तो काफ़ी अच्छा रहा, नाम पब्लिश हुआ, लोगों को पता लगा कि हाँ इस तरह के रिज़ल्ट आए हैं। उसके बाद मुझे जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने जॉब ऑफ़र किया। सीधा ही असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिली, जिसमें मैं 20 साल वहाँ पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करके आई। उसके बाद ओवरसीज़ से मुझे एक कंपनी का ऑफ़र आया, जिसमें अभी मैं लेटेस्ट में वर्किंग हूँ। इट इज़ जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल, जिसको GSI के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पे मैं
इनकी 5 देशों की ग्लोबल हेड जेमोलॉजिस्ट हूँ। और जितना भी कलर स्टोन का काम होता है, सर्टिफिकेशन हो चाहे इसका एडुकेशन हो, वो सारा काम मैं संभालती हूँ। हम लोग इंडिया में एडुकेशन भी रन कर रहे हैं और यहाँ हमारी जो कोर्सेज चलते हैं वो GSI की बुक्स से ही चलते हैं। GSI की ये बुक्स मैंने और मेरी टीम ने, GSI टीम ने तैयार करी है, उसी से बच्चे कोर्सेज करते हैं। अभी हम कई सी बड़ी ब्रांड्स के पैन इंडिया ट्रेनर है। और हाँ, मैं जो सफलता होती है ऐसे आसानी से नहीं मिलती, काफ़ी लंबा रास्ता होता है, काफ़ी कठिन रास्ता होता है, लेकिन जहाँ पे परिवार की बात आती है, जहाँ पे साथ देने की बात आती है, वहाँ पे लगातार इनको साथ मिला। उसके बाद कहीं जाकर इस मुकाम पे जो है मैम पहुँच पाई है। मैम, आप अपनी तरफ से जो सिचुएशन आप देख रही है, जिस लेवल पे आप पहुँची, जिस पद पे आप पहुँची, बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। आने वाली जनरेशन को, जो और महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको किस तरह से आज के दिन मैसेज देना चाहिए? मेरा मानना ये है कि देखिए, आप अपने घर पे यानी माता पिता के घर पे 20 साल, 22 साल, 25 साल जो भी बिताते हैं, वहाँ आप उनके थ्रू जो भी शिक्षा दीक्षा लेते हैं, अगला जीवन आपका ससुराल हो जाता है। जहाँ भी आपके हस्बैंड के जब आप घर में होते हैं, तो आप ये मान के चलिए ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा हमारा ससुराल होता है। तो जितना हम अपने माँ बाप से लेकर जाते हैं, जो संस्कार या जो भी प्रेरणा या उनकी सीख, वो होता है एक पौधा रूप। वहाँ जाके हमें ये वृक्ष बनेगा ससुराल पहुँचने के बाद। तो इस वृक्ष को हम जितने प्यार से सींचेंगे, जितनी तन्मयता से सींचेंगे, वो वृक्ष उतना ही खूबसूरत फल देगा। तो मेरा मानना ये है कि जब नए घर में आपका पदार्पण होता है, आप वहाँ पे, मुझे पता है हर नई जगह पे जगह बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि आप उनके लिए अनजान होते हो और वो आपके लिए अनजान होते हैं। तो कुछ देना और कुछ वापस लेना सिद्धांत मेरा रहा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि मुझे गाड़ी चलानी थी। एक दिन बड़े डरते डरते ब्रिजेश ने मुझे गाड़ी ला भी दी, लेकिन मैंने डरते डरते अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि भाई मुझे ड्राइविंग करनी है, करने दोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है करने दूंगी, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तेरा सिर का पल्ला नारगढ़ रोड तक ना हटे, तब तो तू करना, नहीं तो नहीं। तो मैंने कहा ये मेरा वादा आपसे कि मैं आप जो बोल रहे हो करूँगी। तो थोड़ी सी मैंने उनकी छोटी सी बात मानी, तो उन्होंने मुझे बड़ी सी एक जगह दे दी करने के लिए। तो एक दूसरे को समझना और सरलता रखना अपने स्वभाव में। आप जितने सरल रहेंगे, ईश्वर ने जब बच्चे को धरती पे भेजा है तो कितना सरल होता है। वो हंसते हो तो वापस हंसता है, आप गुस्सा करते हो वो आपको चेहरे को बना लेता है, डर जाता है। उतने ही सरल अगर आप पूरे आजीवन रहते हो तो ज़िंदगी में कोई हर्डल आपको परेशान नहीं कर सकता। तो आप जैसे हो वैसे रहो, बनावटी मत बनो, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन अपने दिमाग में मत लाओ। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि सरल चीज़ें मुश्किल होती है, सरल करना मुश्किल है। जैसे मुझे सदगुरु का एक स्टेटमेंट बहुत प्यारा लगता है कि अगर आप स्पेशल दिखना चाहते हो तो पहले आप सिंपल बनो। आप जितने सिंपल रहोगे उतने स्पेशल दिखोगे, क्योंकि स्पेशल होना, सिंपल होना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो आप सिंपल रहो, चीज़ों को सीखने की तन्मयता रखो, परिवार का साथ आप दो, परिवार आपका साथ देगा। जिस परिवार में आप आए हो, आप उस जगह, उस परिवार के उस बागवां की, मतलब उस कहते हैं ना बगीचे का एक बहुत प्यारा फूल हो, तो अपने आप की ब्यूटी को संभाल के रखो, उसको सहेजो, तो वो आपसे खिलेगा और आपसे कई सारी कलियां और खिलेगी। जैसा आप सींचोगे वैसा आपका रिजल्ट होगा। यही मेरा संदेश है आज की जनरेशन को। बहुत अच्छी बात जो है मैम ने कही कि देखिए सरल बनिए, स्पष्ट बनिए और कुछ वादे आप भी कीजिए, कुछ वादे आप निभाइए, तब कहीं जाके आप उस मंजिल की और उस राह की ओर बढ़ चलेंगे और एक मुकाम हासिल कर पाएंगे और अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे। बहरहाल इस समय कैमरामैन प्रियम के साथ राघव शर्मा, लोकमत भारत, जयपुर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।